राम राम दोस्तों, चलिए हम कुछ सर वही सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। आपको याद होगा है ना, हम एक आपके लिए एक वीडियो एक बैच लेके आए हैं। ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं औसत की क्लास लेके आए हैं। इस क्लास में आपको दो क्लास ले चुके हैं। जो ये तीसरा क्लास देख रहे हैं, यदि उनको 2 क्लास नहीं मिला है तो जाके प्लेलिस्ट में देखिए। प्लेलिस्ट में है ना ऐड कर दिया गया, वहाँ से आप आराम से देख सकते हो। नहीं तो फिर नहीं, वहीं पे जाके देखना पड़ेगा आपको, जाके देख लीजिए। तो हम 10 तक कल हम क्लास लिए थे। आज हम 11 से कल कुछ वजह से जो है ना औसत का क्लास नहीं ले पाए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। 11 नंबर क्वेश्चन में और बताए थे कि ये जो हम आपको क्लास ले रहे हैं, ये जो क्लास ले रहे हैं, ये जो बुक है आपका, बुक से ही पढ़ा रहे हैं। ये बुक आपका किरण प्रकाशन का है, रेलवे का है, जो 3500 प्लस प्रश्न है जी। आप वहाँ से आप जाकर परचेज कीजिए, वहाँ से पढ़िए। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा भी हमको लगा। क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन में है, 11 नंबर क्वेश्चन में है कि 5 कक्षाओं एक है ना 1 से लेके 5 का औसत दिया हुआ है। यानी कहेंगे सर एक औसत है तो योगफल भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ें बहुत आसान होती है। 3, 4 और कितना 5। इसका कह रहा है औसत दिया हुआ है 29। 29 को यदि हम 5 से गुना करेंगे तो 29 × 45, यानी 145 हो जाएगा। इसका क्या रे योगफल हो जाएगा। फिर वहीं पे कह रहा है कि 1 और 3 और कह रहा है 5 का जो है औसत दिया हुआ 30। तो यदि हम योगफल निकालेंगे तो 3 से गुना कर 30 ही 90। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 और प्लस 4 का कितना होगा। तो इसका मतलब घटा लेते हैं सर, डायरेक्ट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 55। यानी उत्तर जो हो जाएगा मेरा 55 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। 12 में कह रहा है 2 संख्या का औसत, यानी ए बी का औसत। कह रहा है ए बी का जो औसत है वो 7.5 है। फिर कह रहा है इसका जो अंतर है, यानी ए बी का अंतर जो है वो कह रहा है कितना है, वो कह रहा है कि 7.5 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए कभी भी यदि इस प्रकार से हो कि औसत आपका दिया हुआ उतना ही और अंतर दिया हुआ उतना ही, तो छोटी संख्या जब भी निकालना है ना उतना ही दिया हुआ है तो आप उसको कुछ नहीं 7.5 को आप 2 से डिवाइड कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। नहीं दिमाग लगाना। यानी कहेंगे सर 3 दूनी 6, 3.75 मेरा उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। टोटल हम सोल्यूशन A to Z कर रहे हैं और कहीं पे थोड़ी सी समझाने वाली चीजें आएगी तो हम आपको समझाते हुए निकल जाएंगे। ये वाली क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। आइए चलिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 में आते हैं। 13 में देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत भार 1.5 kg बढ़ जाता है। कब? जब उसमें एक व्यक्ति जिनका भार 65 kg का है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है तब। तो कह रहा नए व्यक्ति, कल हम ये वाला क्वेश्चन समझाए थे। एक लड़का गया था, एक लड़का आया था, तो बताए थे ना कि जाएगा और उसके जब यदि आएगा यदि औसत बढ़ जाता तो समझते हैं कि आने वाला जाने वाला से ज़्यादा लेकर आया है। और वहीं पे आपको ये भी समझाए थे कि यदि जो गया है और उसके जब पे कोई आया है और औसत घट गया तो समझते हैं कि आने वाला व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से कम लेकर गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है 1.5 kg बढ़ जाता है। तो कहेंगे सर जो गया है, जो नया व्यक्ति आया है, वो कहेंगे सर 65 kg से जो नया जो आया है वो जो गया है 65 kg ओकरा से सर ज़्यादा लेके आया है। तो कितना ज़्यादा लेके आया है? तो सबके लिए कहा रहा है सर 1.5 लेके आया है। औसत का मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक के लिए 1.5 लाया है तो 8 के लिए लाएगा जी। तो 8 के लिए लाएगा तो बटे 10 यहाँ पे काटेंगे सर। 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, यानी 5 चौक 20, यानी हो जाएगा कितना जी, देख लो 4 दूनी 8, 5 से काटने 15 15 होगा, 3 होगा, यानी 4 ही 12 ऐड करो कितना हो जाएगा जी आपका 77 kg का। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 14 आपका बाय फार्मूला है, आराम से खत्म कर लोगे तुम। क्वेश्चन नंबर हम 15 में आते हैं।
15 देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है। कहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो कह रहा है इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यानी 4 संख्या दे रखा, वो भी सम ए बी सी और डी, इसका एवरेज कर रहा है, यानी एवरेज जो है इसका औसत कितना है 27। तो एक चीज समझ लो, कल भी शायद इस चीज का जिक्र किए थे, यदि नहीं किए तो आज फिर से जिक्र कर देते हैं। कोई भी संख्या यदि एपी में हो, कल शायद जिक्र किए थे, कोई भी संख्या यदि एपी में हो या फिर जिसका सार्वंतक समान हो उसी को हम एपी बोलते हैं, या तो सम लगातार हो, विषम लगातार हो और प्राकृत लगातार हो, तो उसका जो औसत होता है उसके एकदम बीचों बीच वाली संख्या के बराबर होती है। तो ये जो 27 होगा इसके बीच वाला एक एकदम बीचों बीच वाला होगा। तो बीचों बीच वाला कहेंगे सर इसका बीच कौन होगा सर, ई होगा या फिर ई होगा? ना तो ई होगा ना तो ई होगा, इसके बीच एकदम से ई होगा। तो कहेंगे सर ई तो सम संख्या चल रहा है, तो जब सम संख्या चल रहा है तो कहेंगे सर ई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना करे, तो कहेंगे सर एकरा से 2 ज्यादा। तो एक मतलब एकरा से जो बिचम है वो कहे सर एकरा से बिचला से ई कितना ज्यादा है, यानी एकरा से ई 2 ज्यादा होते, सॉरी 1 ज्यादा होते, क्योंकि ई तो एकरा से है ना, और कहेंगे कभी एकरा से कितना ई भी एक ज्यादा हो। इसका मतलब आदि 27 है ई, तो 1 ज्यादा यानी ई कितना 28 और ई कितना रे 26। तो तोरा से पूछल के कौन चीज, तो कह के बड़का संख्या, तो 28 से 2 और ज्यादा यानी 30 मेरा उत्तर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम 16 की जिक्र करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4 संख्या दे ले, कह रहा है 4 संख्या का औसत। चलो फिर से हम ABCD लिख देते तो थोड़ा समझे ले, ABCD कह रहा है इसका औसत दे रखा है AV, कितना दे रखा है 45। तो कह रहा है कि यदि एक संख्या में मतलब एकरा में, कह रहा है यदि एकरा में कितना जोड़ दिया जाए 6 जोड़ दिया जाए, तो आपको बताना है कि तो औसत अपरिवर्तित का मतलब 45 है तो 45 रहे चाहिए, तो अपरिवर्तित करनी है। तो बाकी का जो बचा हुआ संख्या यानी बी सी डी यानी 3 गो है, तो कह रहा जो बची हुई संख्या है ओकरा में से प्रत्येक में कितना कम करेंगे। तो प्रत्येक में कितना कम करेंगे, तो तोरा पता है कि यदि 4 भाई है और ई चाहो है कि नहीं भाई हमें जितना खर्चा हो रहा है उतने खर्चा होवे के चाहिए। यदि उतने खर्चा होवे के चाहिए, इसका मतलब यदि ई कनो से 6 रुपया ज्यादा ले के हैं तो कहते हैं भाई हम 6 रुपया हम हटा दो, 6 रुपया नहीं, मतलब ई अकेले 6 लाया तो सब मिला करके ये 6 घटाएगा, हटा देगा 6 हटाएगा, तो कह रहा प्रत्येक कितना हटाएगा। तो इसका मतलब सब प्रत्येक कहेंगे सर -2 और -2 कर लेगा। तब देखो क्योंकि इधर 6 बढ़ा है, तो 6 बढ़ा है तो 45 से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। लेकिन यदि 6 बढ़ा है तो यदि 6 तीनों मिलकर यदि हटाता है तो जो औसत है वही औसत रहेगा। इसलिए पूछा है कि प्रत्येक कितना, तो प्रत्येक कहेंगे से कितना। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे तो 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है बाबू। 17 में क्वेश्चन कहा है कि एक लड़के को 4 पेपर में 91, 88, 86 और 78, लेकिन है ना 4 पेपर में इतना मिला है, तो कह रहा है कि 5वें पेपर में उसे कितना मिलना चाहिए ताकि सभी का जो औसत है, ये चीजें हम पहला 85 ये चीजें जो है ना हम पहले क्लास में आपको समझा चुके हैं। वीडियो नंबर 1 पार्ट नंबर 1 एवरेज का जाके देखना। यहाँ पे समझाए थे कि प्रत्येक, यहाँ पे क्या समझाए थे कि प्रत्येक यानी एवरेज यदि 85 है, यानी प्रत्येक को एवरेज का मतलब प्रत्येक, यानी यदि एवरेज 85 है तो 85 का मतलब है कि प्रत्येक को 85 मिला है। इसका मतलब है कि जो कम लाया ओकरा लिया एकरे लाना पड़ेगा, और जो ज्यादा लाया है वो एकरा हेल्प कर देगा भाई तू कम ओकरा लिए लाना। तो आप कहोगे सर ये एक्स है, एवरेज यदि 85 चला तो इसको 85 तो लाना पड़ेगा, इतनी गारंटी है भाई 85 लाना पड़ेगा। लेकिन ई बोलेगा भाई तू टेंशन मत ले, हम 91 ले आए, हम तोरा हेल्प कर देंगे, क्योंकि हमरा तो अरे एवरेज है तोर ग्रुप में रहना है, हमरा 85 की आवश्यकता है, प्रत्येक को 50।
तो 85 की आवश्यकता हम 91 लाए हैं, मतलब प्लस 6 ले आए यानी ज्यादा 6 लाए हैं, तो 6 तू माइनस कर ले, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी अब ई कहेगा तू हमरो टेंशन मतलब कि हम भी जो है ना 3 ज्यादा लाए हैं, ई बोलेगा भाई हम 1, लेकिन ई बोलेगा भाई हम तो 7 कम लाए हैं, तो गोड़ परोहियो हमरा लीजिए 7 ले लियो भाई जी। तो ये कहेगा ठीक है भाई अब की करोगे, हमरा तो लाना पड़वे न करेगा। चीजें समझ आई। अब आप सॉल्यूशन कर लो, तो कहोगे सर 6 और 1 7 यानी 85 लाना चाहिए, लेकिन 3 कम लाना पड़ेगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा 82 होगा। चलिए नेक्स्ट में आइएगा 18 में जी। कोई दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, एक बार कमेंट कर देना। कल हम बताए थे कि ऐसी क्वेश्चन हो मजे निकल जाना। कह रहा है कि 8 संख्या का औसत 6 और अन्य 6 संख्या का औसत 8, तो कह रहा है सभी 11 संख्या का औसत कितना, यानी 8 गो का औसत देले है 6, फिर कह रहा है 6 गो का औसत देले है 8, तो आपको बताना है कि 14 संख्या का औसत क्या होगा। दिमाग ही नहीं लगाना है, यानी यहां पे करो अगर एडिशन निकालोगे है ना, कह रहा औसत निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे सर ई दोनों का एडिशन, तो बोलो कितना 8 गुना 6। अब बोलो यहां पे कितना रे, तो 8 गुना 6 ही हो, मतलब 2 गो 8 6 आ गया है, हो गया ना। यानी कहेंगे सर 2 एडिशन जो होगा वो 2 अगुना 8 गुना 6। अब थोड़ा से बोला कि औसत चाहिए, तो औसत का मतलब कौन सी, यानी कुल योगफल बटे संख्या, कंप्लीट 14 होगा ही। तो 7 दूनी 8 छक 48, तो कहें सर 6 7 42, 6 पूर्णांक 6 7 42 और 42 48 चाहिए, तो 6 आ जाएगा 6 बटे 7, ये तुम्हारा उत्तर चल जाएगा। देख लो अच्छा से। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। कह रहा है कि 40 कक्षा में है ना, 40 की कक्षा में गणित की औसत आयु कितना था जी, सॉरी औसत अंक जो है कह रहा है 45 है, जिसमें से 30 गो लड़का है और जिसका कितना है 50 है, तो बाकी तो मेरे ख्याल से 10 गो लड़की होगी। तो उसका पूछ रहा है, ये काटेगा तो काट देना, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और इस प्रकार से जैसे ही प्रश्न आए, सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा, तो आपको जब पूरा दिया रहे ना, तो आप हमेशा पूरे को फिक्स करना। किसको फिक्स करना, पूरे को फिक्स करना। यदि इससे ज्यादा रहेगा तो माइनस कर देना है, और एकरा से कम रहेगा तो प्लस कर देना है। तो बोलो एकरा से ज्यादा है तो क्या करेंगे माइनस, और कितना ज्यादा है रे, तो 5, और गुना इसके ऊपर वाला, और जो निकाले ले बोलेगा ओकरा से भाग दे देना है, यानी पंक्तियां ही 15 घट जाएगा, तो 15 घटेगा तो कितना 30 कहोगे, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ये नेक्स्ट बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये 20 वाला जो अनरिपीटेड क्वेश्चन है वो 1 से लेकर 5 छात्रा वाला जो था। क्वेश्चन नंबर हम 21 बताएंगे। 21 में कह रहा है 6 सदस्यों की औसत आयु 22 वर्ष है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, तो कह रहा है अन्य 5 की औसत आयु सबसे छोटे बच्चे के जन्म के समय क्या होगा। पहले इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। 6 सदस्य की औसत आयु जो है वो कह रहा है कितना है 22 वर्ष। कितना है, एकराम जो सबसे छोटका हले, जो सबसे छोटका हले वो कितना वर्ष के हले 7 वर्ष, यानी छोटका मिलाकर के कितनी औसत के मतलब एकरा न है तो यो दे पड़ते। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके है ना कह रहा है छोटे सदस्य के जन्म के क्या कह रहा है कि तो अन्य 5 सदस्य यानी छोटका छोड़ करके छोटे सदस्य के जन्म के समय जिस वक्त जन्म लिया था या अभी
समझ में आ रहा है ना, अंदरे में है ना। तब कह रहा है यानी पेट में, ये तब बोल रहा है कि जब सबसे है ना जन्म के समय पांचों की औसत आयु क्या है। तो इसका मतलब है, आप एक चीज समझो थोड़ा सा इस चीज को, टाइम एक ऐसी चीज है, आप ये बताना थोड़ा सा रियलाइज करना कि जिस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे 1 जनवरी 2021, क्या उसी क्षण उसी दिन आप भी सेलिब्रेट करोगे? इसका मतलब है कि समय सबके लिए समान जाए। देखता नहीं है गामा में कौन चीज है ना, गामा में क्या बोलता है, गामा में कहता है, गामा में दुगो जन्नी लड़ गया तो की कहता है आगे, भंगलैया तू कुछो खाई मी पी मिल गए तो दीना बराबरे जीते, दीना बराबरे जीते मतलब वो देखो तोरा एक सवाल हल कर दिया है। दीना बराबरे जीते मतलब कह रहा है कि समय जो है सबका यदि लेके चलोगे तो समय सबके लिए समान जाता है, और सबके लिए समान घटने का मतलब है कि वो औसत में सारा काम हो रहा है। तो कह रहा है कि जन्म के समय का मतलब यदि ये 7 वर्ष का है तो इसका मतलब है कि जन्म 7 वर्ष पहले लिया होगा, और जन्म 7 वर्ष पहले लिया हुआ होगा तो 7 वर्ष यदि हम पीछे चलेंगे तो 22 में से 7 गया तो कितना, 15, सभे के 15 तो कहेंगे उस वक्त 15 सब का होगा। तो सर पांचों यदि छोबों के होगा, लेकिन छोबों में कहेंगे सर ई तो सर कितना वर्ष के, 7 वर्ष का है ना, तो 7 वर्ष का है तो वो तो वहां पे जाके 15 वर्ष रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। अब वो 15 जो होगा, जो 15 बचेगा, अब ये पांचों जो बचल है मेंबर, जो पांचों जो सदस्य बचल है, काए पकाए हमर हिस्सा सब हिस्सा मांगेगा। तो बोलो 15 को 5 में बांटोगे तो कितना रे, 3, यानी 15 3 18 इसका औसत। क्लियर है? ये 27 नहीं, ये आपका क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 था, गलती से लिखा गया, अरे इतना समझ लेना थोड़ा सा। आओ क्वेश्चन नंबर में आते हैं 22 में। देख 22 में क्या कह रहा है, 22 बहुत आसान क्वेश्चन है, एक आसान क्वेश्चन की हो सकता है हमको ही नहीं समझ में आता है, और मन तो करता है छोड़ के चले। क्वेश्चन नंबर 22 जो VVI दिल करता है वही सिर्फ बताएं, कमेंट कर लेना कि खाली VVI बताएं या फिर एक तरफ से बताते चले जाएं। 22 में कह रहा है कि 8 संख्या का औसत -9, इसमें से कह रहा है कि 4 संख्या का औसत कितना, 8, तो कह रहा है शेष संख्या का औसत कितना, तो अरे 8 संख्या के -9 तो 9 × 72 -72, कह रहा है कि 8 चौक 32, इसको भी घटा ले तो घटाएगा कितना आ जाएगा, 4 और 10। अब कह रहा है 4 का औसत यही माइनस में आएगा। अब इसमें क्या करना है, अब शेष 4 का योगफल पूछा है, ले एडिशन, यही उत्तर हो गया है। 23 में कह रहा है कि 5 संख्या का औसत 9, और कह रहा है 5 संख्या में से 3 का औसत 7, तो कह रहा है अन्य 2 का औसत ले, यही सेम क्वेश्चन में है। 5 का औसत 9 तो 9 5 45 में से कह रहा है कि 5 में से 3 का औसत 7 है, तो 7 या 21 घटाएंगे तो 2 का बचेगा, तो बोलो कितना, 4 24 और 2 से भाग दे देवे, यानी उत्तर कितना, 12। समझा रहे? बड़ी आसान क्वेश्चन है रे। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 24 में। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो तू तहलका मचा देगा रे। क्वेश्चन नंबर देखो 24, इसे मिटा के बताते हैं। कह रहा है 15 लड़कों की एक कक्षा में प्रत्येक की औसत आयु कितनी है, तो प्रत्येक की औसत आयु कह रहा है 11 वर्ष है। कह रहा यदि उसी कक्षा में 5 नए लड़के जिनकी आयु 9 वर्ष है शामिल हो जाता है, तो कह रहा है कक्षा की औसत आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन बड़ी आसान है, सिंपल से यहां पे कह सकता है तू सब। 24 में कि सर पहले हले 15 वाला, 15 को लड़का हले, ओकरा औसत कितना हले, 11 हले, काले से 5 गो आर आ गले, यानी 9 गो वाला, तो 20 के औसत कितना हो जाए। तो यहाँ पे तू काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पंक्तियां 15, 1 5 चौक 20, तो इसका औसत पूछा है। एकरा में की करना है, सबसे छोटका इस्तेमाल कर ले, तो एकरा से कितना ज्यादा प्लस करेंगे, एकरा से कितना ज्यादा तो कहेंगे सर 2, बोले थे ना कि एक और पहला गुना करेंगे और जो निकालना उससे भाग दे देना है, तो 2 टाइम्स आप इससे करोगे तो 1.5 आ जाएगा, यानी 10.5 हो जाएगा रे। देख ले क्वेश्चन नंबर 3 चला गया। 25
कह रहा है सोमवार से गुरुवार तक का औसत दिया हुआ है, सोमवार से गुरुवार तक का औसत दिया हुआ, यानी मंडे टू थर्सडे का एवरेज कितना देले है, ए भी देले है 48 देले है। फिर कह रहा है फ्राइडे है ना, मंगलवार से, यानी यहां से एगो छोड़ के ट्यूसडे टू फ्राइडे का कितना देले है, तो कह रहा है सर देले है 52, कितना देले है 52। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मंडे का क्या होगा, मंडे का क्या होगा। अच्छा यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकता है कि सर यहाँ पे हम करेंगे तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्लस थर्सडे, तो 4 से गुना, एकदम बहुत आसान से बताएंगे, पहले ये सीख ले। थर्सडे नहीं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे प्लस फ्राइडे, कहेंगे सर 4 से गुना कर देते हैं सर, एकरा घटा लेते हैं कि घटाओगे तो कहेगा एकरा से ई गले सर, एकरा से ई गले सर, एकरा से ई गले, यानी फ्राइडे माइनस मंडे, कहोगे सर घटा लेते हैं, यानी कहेंगे सर 4 कॉमन ले लीजिए सर, कितना 4 कॉमन लेंगे तो गुना ई दियो में अंतर कितना के, तो कहेंगे सर 4 के, यानी 4 चौक 16। अब एकरा में देखिए की कह रहे, तो कहले सोमवार के दिले है, सोमवार के कितना दिले है, तो सोमवार के 42 है। तो तोरा फ्राइडे पूछ रहे, तो फ्राइडे पूछे तो ई उन्हें जाके जुट जीते माइनस में है ना रे, तो उधर जाके जोड़ेंगे है ना, जोड़ देंगे तो कहेंगे सर 6 2 8 और 55 है ना, ये 4 और 1 5, यानी कहेंगे सर 58 डिग्री सेल्सियस। और यही चीज को यदि तुम चाहते हो कि नहीं सर प्लस में हम ना लिख के बनाएं, यानी आसानी से बना लेंगे, तो हम आसानी से भी देखो हम बता देते हैं। कभी भी मंडे टू कितना, ये तो क्वेश्चन है लिखल है जो हम सिखा रहे, मंडे टू फ्राइडे कितना 48 एवरेज दे रखा है, और फिर क्या कर रहा है 48 दे रखा है, और फिर क्या कर रहा है ट्यूसडे टू फ्राइडे। यानी अब आपको यहाँ पे समझाते हैं, थोड़ी सी एक चीज थोड़ी सी ध्यान में रखना है, 4 गो का गैप है ना, 4 गो है और 4 गो दिन है, और नीचे भी 4 गो, मतलब 4 संख्या यहाँ पे 4 गो जो भी रहना चाहिए, राशि 4 होनी चाहिए, प्रेक्षण 4 गो होनी चाहिए, प्रेक्षण 4 गो नहीं, मतलब जो भी होना चाहिए सेम होना चाहिए, 4 है तो 4, 5 है, अनुप्रेला 4 है, 4 गो है तो 4 गो, नीचे भी 4 गो तो 4 गो, यानी जो भी होना चाहिए प्रेक्षण सेम होनी चाहिए। और एक चीज ध्यान ये भी देना है कि यदि जहां से ई स्टार्ट हुआ है और आगे जो है एक तुरंत बाद से स्टार्ट होना चाहिए, तुरंत बाद से स्टार्ट होना चाहिए, और तुरंत बाद से स्टार्ट होना चाहिए। उसके बाद आपसे कुछ भी डिमांड कर ले, दिमाग कुछ नहीं लगाना, ये दोनों में अंतर बताओ कितना, 4 गुना 4 कर ले, जो गो मेंबर रहेगा, जो गो परीक्षण रहेगा, उससे गुना अंतर बटे जो गो परीक्षण गुना परीक्षण, तो हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा 16। अब तू ये देखो कि उत्तर क्या बोला है, निकाले ले, उत्तर क्या बोला है निकाले ले। उत्तर कहा है फ्राइडे निकालना है, क्या निकालना, तो फ्राइडे बताओ बड़का है कि छोटका है, तो कहेंगे सर बड़का तरफ है सर, और इसका मतलब बड़का तरफ बोल रहा है निकालने के लिए, तो छोटका को जोड़ देना है, छोटका को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो मंडे का कितना दिया हुआ था 42 ना, 42 क्या करेंगे जोड़ देंगे। यदि यहीं पे सपोज मान लो कि फ्राइडे का दिया हुआ होता, मंडे का पूछता, तो हम उसको फ्राइडे को क्या करते हैं छोटका बोलता, तो इसको क्या करते हैं हम घटा देते हैं, यानी कितना 58। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर में आते हैं कितना जी, तो क्वेश्चन नंबर में आते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। 26 में देखो इतना इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन है। कह रहा है सर 9 अप्रैल से कह रहा है कितना 16 अप्रैल का औसत है ना दैनिक तापमान है ना कर्म था। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस कह रहा है, तथा 10 से लेकर के 17 तक का कितना है जी 29 डिग्री सेल्सियस। फिर तुम्हारा 9 डिग्री सेल्सियस है ना, 9 का दिया हुआ कितना 40 डिग्री सेल्सियस,
तो आपको बताना है कि 17 का कितना होगा। ले अभी तुरते तरह बतेलिए, बताओ एकर जस्ट बाद ये स्टार्ट हुआ है और इस सब में दोनों में कहोगे सर, दोनों में कहेंगे सर 7 का अंतर है, तो बोलो ईदियम अंतर कितना का, 7 परीक्षण चल रहा है दोनों में रे, ईदियम अंतर कितना का, 1 का, तो गुना कितना 7। अब बोलो निकालना क्या है, तो कहा 17 वाला, तो 17 वाला कम वाला है ना, 17 कौन चीज कम वाला है, तो इसको क्या करेगा घटा देगा, इसमें घटाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा, यानी इसमें यदि ये घट गया तो 17 जो तुम्हारा निकल जाएगा वो 33 डिग्री सेल्सियस। नहीं घटा लो ना, ईदियों का अंतर सिंपल से 33 डिग्री सेल्सियस है। हाँ है, कितना आसान से बन गया, कोई प्लस माइनस का निकल सकता नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 27, में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। 27 में कहा है कि 25 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। कह रहा है कि यदि इसमें अध्यापक की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु में, ये बता दिए थे कि यदि कोई शामिल हो रहा है बढ़ रहा है, इसका मतलब समझेंगे क्या जी, कि जो आया है औसत से ज्यादा लेके आया तो कितना ज्यादा, एक बढ़ा है, तो पहले 17 को छात्र था, एगो अध्यापक जी आ गया, मतलब कितना सब मिला के 26 को, तो जोड़ लो 7, ये 7 6 13, यानी कितना हो जाएगा 43 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में रे कह रहा दो संख्या का गुणनफल यानी a गुना b दे ले है कितना 24 दे ले है, फिर कह रहा इनका औसत यानी a प्लस b औसत दे ले है 6, तो योगफल हो जाएगा 12। तो आपसे पूछा जा रहा है इनके घनों का योगफल क्या होगा, इनके घनों का योगफल क्या होगा। तो आप पहले ऐसी चीजें बताओ जो कि वैसे घन का फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हो कि कोई ऐसी संख्या तुमको मिल रहा है जिसको यदि हम जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा और गुना करेंगे 24, मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। तो घनों का योगफल मतलब a क्यू और प्लस बी क्यू का फॉर्मूला तो आपको पता होनी चाहिए कि सर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो यहाँ पे देखो ये वाली चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे पास है, यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, ये वाली भी चीज़ें यहाँ पे है तो यहाँ इस्तेमाल कर, लेकिन जब तक ये नहीं निकलता तब तक निकलने वाला नहीं। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लें तो कहोगे सब बराबर, हाँ 44 से बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab, तो 2ab यूज करोगे तो कितना 24 कंप्लीट कर लो, यानी इस कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस जो b स्क्वायर हो जाएगा 24 दूनी 48, 48 हम माइनस कर लेंगे तो 48 पहले 44 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 4 घटाएंगे कितना 96। अब यहाँ पे देखो ब्लैक पेन से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ कहेंगे सर 12 हो जाएगा और ये तुम्हारा कितना 96 हो जाएगा। 96 में कितना 24 से घटा लेंगे, 24 गया तो कितना 2 72 हो जाएगा, 72 गुना कितना हम 12 कर लेते हैं तो 12 दूनी 24 के 4 बरसती 84 86 हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 में आते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। टेंशन मत लेना, आज क्वेश्चन लेके आए, आज क्वेश्चन दिखेगा। इसके पहले तुम सब बोला था कि सर दिख क्वेश्चन भी जो है ना साइड में दे दिया कीजिए। सब्सक्राइब करो यार, 1000 बढ़ाओ तो लाइव आएंगे ना तो और अच्छा से क्वेश्चन मिलेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। देखिए 29 में क्या, सॉरी 30 में क्वेश्चन क्या बोला, ये 29 का ही ना था, हाँ जी नहीं जी 28 का था। 29 में देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 19 पारियों के लिए है ना, 19 पारियों के लिए रनों का एक निश्चित औसत है। कह रहा है कि 20वीं कलम समझाए थे ये क्वेश्चन, 20वीं पारी में रन बना रहा है, तो कह रहा है कि 20वीं है ना, तो 20वीं पारी में रन बना रहा है, तो 20वीं पारी के बाद का औसत पूछा है। औसत बहुत आसान है, तो बताए थे ना कि कितना रन बनाया, पहले ऊ देखो, यदि औसत बढ़ रहा है तो माइनस, घट रहा है तो प्लस, कितना बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो इसीलिए माइनस दे दिए, तो दू तो कहेंगे सको यदि 20वां बोलेगा तो 19 से गुना, 19वां बोलेगा तो 20 से गुना, तो 19 से कर ले, 19 दूनी 38 यदि घटाओगे तो कितना 62 आ जाएगा आपका उत्तर।
चलिए जी, क्वेश्चन में फेंक फेंक के मारेंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन आएगा सोल्यूशन से फेंक फेंक के मारेंगे। आइए समझिएगा, कह रहा 4 संख्या में कह रहा प्रथम 3 का औसत दिया हुआ है, फिर कह रहा अंतिम 3 का औसत दिया हुआ है। कह रहा यदि अंतिम संख्या कितना दे ले, ये 19 दे ले, तो कह रहा प्रथम संख्या कितना होगा। तो अंतिम देखो शुरुआत का 3 दिया हुआ है और अंतिम, तो एक चीज समझ में आ रहा है कि शुरुआत का 3 और अंतिम 3 का मतलब, जैसे देखो A B C D, तो कहोगे सर शुरुआत का 3 ई और अंतिम 3 का ई, तो कहोगे सर 3 प्रेक्षण सर एकरा में भी, यानी A से लेकर कहां तक C का औसत दे ले हैं 15, फिर कहोगे सर कौन सी B से लेकर कहां तक D का, अंतिम से ये नहीं पढ़ेंगे, इसका भी औसत दे ले कितना रे 16, तो अभी तुरंत समझाएं। और कह रहा है कि अंतिम का दिया हुआ है और प्रथम का पूछा है, तो प्रथम का पूछा है तो क्या बोले थे कि यदि छोटका वाला पूछेगा तो एकरा घटा देंगे, तो बोलो पहले ई दियो का अंतर कितना 1 का, और कोगो परीक्षा कोगो एकरा में भी 3 गो, एकरा में भी 3 गो, तो 3 से गुना करेंगे। और कह रहा है कि अंतिम है 19, तो 19 में 3 घटा देंगे, तो बताए थे यदि छोटका देने के निकाल केगा तो बड़का वाला हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो बड़का वाला हम घटा देंगे, कितना उत्तर 16।